हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग एड्यू। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं प्रोनाउंस, जिसको हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। और ये टॉपिक आपको सभी एग्जाम्स में देखने को मिलता है। केवीएस हो, एचटेट हो, सीटेट हो। एंड यू नो व्हाट, कि इंग्लिश में तो आता ही आता है और हिंदी में भी आता है। हिंदी में भी क्या होता है, एक आपको सेंटेंस गिवन होगा और उस सेंटेंस के अंदर एक वर्ड को हाईलाइट करा होगा और आपसे पूछा होगा कि यहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ प्रोनाउन या फिर सर्वनाम का कौन सा भेद है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको इस टॉपिक की जो नॉलेज है वो दोनों ही लैंग्वेजेस में होना ज़रूरी है। एंड यू नो व्हाट, हमारी एक लैंग्वेज जो होती है ना वो बहुत स्ट्रांग होती है। फॉर एग्जांपल मेरी इंग्लिश है स्ट्रांग, तो मुझे हिंदी में मेहनत करनी पड़ती है या करनी पड़ी थी एट द टाइम ऑफ गिविंग माई एग्जाम्स। तो आपको भी अब क्या करना पड़ेगा, इफ़ योर हिंदी स्ट्रांग तो आपको इंग्लिश में आप उसको समझिए। अगर एंड यू नो बोथ द वेज, आपको दोनों ही तरीके से अपनी लैंग्वेजेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एटलीस्ट इतना तो करना पड़ेगा कि आपका एग्जाम निकल जाए। ठीक है, तो आपकी इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में कराने वाली हूँ। प्रोनाउंस, सर्वनाम दोनों ही पैरेलली साथ साथ चलेंगे, उनके टाइप्स बताऊंगी और वीडियो के एंड में एज यूजुअल हम लोग क्या कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड एंड इफ यू आर न्यू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, जो शब्द संज्ञा की जगह इस्तेमाल किया जाता है उसको सर्वनाम बोलते हैं। आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक लाइन बोलती रहूं, ठीक है, बार बार, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग राहुल स्टडीज इन फोर्थ क्लास। ठीक है, राहुल लिव्स इन दिल्ली, राहुल इज वेरी इंटेलिजेंट, राहुल हैज हिज ओन हाउस, राहुल लव्स टू प्ले फुटबॉल। तो कितना ज़्यादा ये अजीब सा नहीं लग रहा, बहुत स्ट्रेंज लग रहा है सुनने में भी, और ऊपर से ये ग्रामेटिकली करेक्ट भी नहीं है। बट अगर मैं उसको बोलूँ राहुल लिव्स इन दिल्ली, ही प्लेज फुटबॉल, ही लव्स टू स्टडी, ही लिव्स विद हिज पेरेंट्स, तो नाउ इट्स साउंडिंग बेटर। अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ पर राहुल को किससे रिप्लेस कर दिया है बार बार। फर्स्ट टाइम पे मैंने राहुल ही लिखा, सेकंड टाइम पे मैंने उसको किससे रिप्लेस कर दिया, ही से, या अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो वह से। ठीक है, तो ये जो वह है और ये जो ही है, ये शब्द जो है वो राहुल की जगह आया है। राहुल संज्ञा थी, हम सबको पता है संज्ञा क्या होती है, वो तो बताने की नीड है नहीं। संज्ञा मतलब किसी भी व्यक्ति, स्थान, किसी भी जगह, किसी भी एनिमल, किसी भी बर्ड का जो नाम होता है वो हमारा संज्ञा होता है। और संज्ञा के हम लोगों को भेद भी आने चाहिए, एक वीडियो उसके लिए भी बना लेंगे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा, इंग्लिश में अगर हम उसको बोलते हैं, देन प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स भी होते हैं। सो संज्ञा आपको पता है, अभी मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ क्योंकि संज्ञा बहुत ही बेसिक है ना। सर्वनाम मतलब वो शब्द जो संज्ञा की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, इंग्लिश में उसको प्रोनाउन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दो सेंटेंसेस हैं, राहुल इज एब्सेंट बिकॉज राहुल इज इल। फिर उसके बाद सेकंड है, राहुल इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। कौन से वाला बेटर है, सेकंड वाला है। तो ये जो मैंने ही यहाँ पर यूज करा है वो मैंने राहुल के लिए किया है ना। तो जो शब्द संज्ञा की जगह जिनका इस्तेमाल किया जाता है उनको हम सर्वनाम बोलते हैं। राहुल अनुपस्थित है क्योंकि राहुल बीमार है, राहुल अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है, वह यहाँ पर राहुल की जगह इस्तेमाल किया गया है, तो ये क्या हुआ, सर्वनाम हुआ। इतना तक तो हम सबको पता है ना, बिकॉज वी ऑल आर ग्रेजुएट्स, वी ऑल हैव डन डीएलएड और बीएड, वट एवर। सो इतना तो हमें पता है। बट जो प्रॉब्लम आती है, एक बार कोई रिकॉल करा दे फटाफट से ना, टाइप्स एग्जाम से पहले ज़रा 15 मिनट की कोई वीडियो ऐसी मिल जाए जो सब कुछ रिवाइज करा दे, ये हमारा मोटिव होता है ना। ये सबका ही होता है, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, आता हमें है एक बार फटाफट से रिकॉल करा दें, क्योंकि टच में नहीं आएगा ना तो फिर वो एग्जाम में भूलने के चांसेस रहते हैं। तो आज मैं आपको वही काम ही करने वाली हूँ। सो प्रोनाउन इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। ठीक है, 8 तरीके के होते हैं प्रोनाउंस। हिंदी में बोले सर्वनाम तो 8 प्रकार के होंगे। फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जिसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम, पोजेसिव, पोजेसिव को अधिकारवाचक भी बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव निजवाचक, रिलेटिव संबंधवाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव निश्चयवाचक, इनडेफिनेट अनिश्चयवाचक, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, डिस्ट्रीब्यूटिव वितरणवाचक। ठीक है, तो अभी मैं इसको डिटेल में बताने वाली हूँ इतने अच्छे हिंट से। सो पहले ले लेते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस जिसको व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, पर्सनल को व्यक्तिवाचक भी बोलते हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं। कंफ्यूज आपको नहीं होना है, जहाँ पे लिख रहे हो ना बस नोट्स में इतना लिखते जाओ कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और एक आधा एग्जाम्पल बस कोट करते जाओ। कोई परिभाषा तो हमसे देखो पूछने वाला है नहीं, ठीक है ना। एक एक उसका एग्जाम्पल कोट करते जाओ, ताकि जब एग्जाम के 10 दिन पहले आप अपनी नोटबुक उठाए ना, तो हम आप फटाफट से 5-5 मिनट में सब कुछ टॉपिक सारे आप एक बार वाइंड अप करते जाएं, है ना। यही हमारा मेन मोटिव होता है, हम सब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बच्चे हैं यही हमारा मेन मोटिव होता है।
सो वर्ड्स लाइक, अब देखते हैं पर्सनल प्रोनाउंस में क्या होता है। जो सबसे सिंपल वाला प्रोनाउन होता है ना, सबसे सिंपल वाला सर्वनाम, मैं, तुम, वह, ये सब क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है, व्यक्तिवाचक होता है। वर्ड्स लाइक आई, मी, ही, शी, इट, दे, दैट डायरेक्टली रिप्रेजेंट अ पर्सन और अ थिंग इज पर्सनल प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ब्यूटिफुल। अगर सपोज आपका नाम है लेट्स से मीरा, मीरा इज ब्यूटिफुल, तो मैं अगर आप बोलना, अगर तुम ही हो मीरा, तो मैं क्या बोलूंगी, दैट यू आर ब्यूटिफुल ना। वो यू जो है वो मीरा की जगह मैंने यूज किया है। और हिंदी में बोले तो तुम, तो यू, दे को वह बोलते हैं, इट हो गया, यह, मैं, हम, वी, दीज ऑल आर पर्सनल प्रोनाउंस। डायरेक्ट वाले, सबसे इजी वाले जो बच्चों को कराते हैं, बिल्कुल वही वाले जो होते हैं, दे आर पर्सनल प्रोनाउंस, व्यक्तिवाचक। किसी व्यक्ति की जगह आप डायरेक्टली इसको यूज कर रहे हो ना, इसलिए इसका नाम व्यक्तिवाचक है, ऐसे याद कर लो। ठीक है, किसी व्यक्ति की जगह आप डायरेक्टली उठा रहे हो, राम श्याम की जगह आपने दे लिख दिया, तो आपने उनकी जगह यूज करा है, तो ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव, आपने ना वर्ड सुना होगा, बड़ी बहुत ज्यादा पोजेसिव होती है ये, बहुत ज्यादा पोजेसिव है, मतलब अपनी चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा पोजेसिव रहती है, बहुत ज़्यादा, मतलब वो ओनरशिप वाले राइट्स को एक्सरसाइज करती है। सो पोजेसिव का मतलब क्या होता है, अधिकार जताना किसी भी चीज़ पे, कि ये तो मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मेरा है। सो ये हमारा पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, अधिकारवाचक, जिसको हम सर्वनाम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी क्या हुआ, मेरी यहाँ पर अधिकारवाचक सर्वनाम हुआ, माइन यहाँ पर क्या हुआ, पोजेसिव प्रोनाउन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, दिस इज माई हाउस, दिस इज हर बुक, दिस इज माई बॉटल, ये सब क्या है, माई, हर, हिज, दिस इज हिज नोटबुक। ठीक है, या फिर अगर हम बोले दिस इज आवर हाउस, ये घर हमारा है, तो यहाँ पे आर हो गया या हमारा हो गया, ये क्या है, पोजेसिवनेस को शो कर रहा है। तो दे आर पोजेसिव प्रोनाउंस। हमें आता है ये सब कुछ, हमें सिर्फ रिवाइज करना है ना। अगला थर्ड वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव, या ये पिछली बार के एग्जाम में आया था। ठीक है, देखो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। जो हमारे ना, इसका हिंट मैं आपको दे देती हूँ, जो प्रोनाउंस जो कि क्या करते हैं, आपको माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, सेल्फ सेल्फ वाले होते हैं, अगर इंग्लिश में बोले तो रिफ्लेक्सिव, और हिंदी में बोले तो उसने खुद से करा था। ठीक है, तो ये वाले प्रोनाउंस जो होते हैं ये निजवाचक सर्वनाम होते हैं। आई विल डू इट बाय माई सेल्फ, मैं इसको खुद करूंगी, माई सेल्फ, खुद से करूंगी। एम्फोसाइज मैं यहाँ पे कहाँ कर रही हूँ, कि खुद से करूंगी, मैं ये खुद करूंगी। यू हैव हर्ट योर सेल्फ, तुमने अपने आप को ही हर्ट कर लिया, अपने आप को। यू हैव हर्ट योर सेल्फ, अपने आप को ही हर्ट कर लिया, खुद से, अपने आप को। एम्फसाइज करते हैं, इंग्लिश में ये हमेशा सेल्फ के साथ मिलेंगे, तो आइडेंटिफाई करने बड़े आसान होंगे। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, आर सेल्फ। ठीक है, और प्लूरल कर दे तो योर से तो सॉरी, आर सेल्फ्स, वी ई एस लग जाएगा सेल्फ की जगह, है ना, एफ की जगह, वो हमें प्लूरल करना तो आता है। तो जो हमारे सेल्फ वाले होते हैं, अगर इंग्लिश में बोलें तो रिफ्लेक्सिव, और हिंदी में अगर अपने आप से करा, मैंने ये खुद करा, सो दे आर निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये दोनों ही आएगा, पैरेलली मैं चला रही हूँ, आपको समझ में आ जाएंगे, आपकी दोनों लैंग्वेजेस को कवर कर लेंगे, अलग से उठाने नहीं पड़ेंगे। देन रिलेटिव प्रोनाउन, देखो रिलेटिव्स, रिलेटिव्स हमारे कौन होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं ना, रिलेटिव्स। ठीक है ना, तो ये संबंध, मतलब जिनके साथ हमारे रिलेशंस होते हैं, संबंध होते हैं, तो रिलेटिव संबंधवाचक। देखो लैंग्वेजेस दोनों कितनी ब्यूटीफुल है ना, कितनी इंटरकनेक्टेड होती हैं सभी लैंग्वेजेस। ठीक है, तो सो रिलेटिव प्रोनाउंस। अब देखो ये क्या बताएंगे, रिलेशन बताएंगे दो सेंटेंसेस के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंग्लिश में बोलो तो दैट मैन इज स्टैंडिंग देयर, दैट मैन इज माई ब्रदर। फॉर एग्जाम्पल, वो जो आदमी खड़ा है ना, वही तो मेरा भाई है। तो यहाँ पर दैट मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। सो यहाँ पे दैट जो है वो क्या कर रहा है, रिलेशन बना रहा है कि वो जो आदमी खड़ा है वो मेरा भाई है। ठीक है, तो यहाँ और अगर हिंदी में बोले जो आदमी खड़ा है वो मेरा भाई है, तो ये जो, वो, जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बड़ा ही फेमस हिंदी का एक है ये सेंटेंस। ठीक है, और इंग्लिश में तो ऐसा जैसा वैसा जो वो तो होता नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में तो क्या होता है, द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर, द नोटबुक दैट इज लाइंग ऑन द टेबल बिलोंग्स टू मी, दैट नोटबुक। तो यहाँ पे दैट जो है दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जो बेसिकली दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा, काइंड ऑफ कंजंक्शन है, ग्लू का काम कर रहा है ना, ये कंजंक्शन वाले ही होते हैं ये वाले।
जो प्रोनाउंस होते हैं। फिफ्थ वन जो है दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव्स, आपको पता है डेमोन्स्ट्रेट करना, हम सब ने टीचिंग में डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड पढ़ा है ना, जिसमें क्या करती थी टीचर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाती थी। फॉर एग्जाम्पल शी इज टीचिंग इन द क्लास यूजिंग द मॉडल ऑफ अर्थ कॉल्ड ग्लोब। ग्लोब की हेल्प से वो डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, तो निश्चयवाचक इसको बोलते हैं। अभी बताऊंगी कि इसको निश्चयवाचक क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, दिस इज माई बुक, दिखा रहे हैं कि ये वाली जो किताब है ना ये मेरी है। तो यहाँ पे दिस जो है ना वो यहाँ पे क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, आप दिखा रहे हो ये किताब मेरी है। दैट बॉल इज माइन, तो वहां पे दैट जो है वो दैट क्या है, वो डेमोन्स्ट्रेट आप कर रहे हो, वो किताब, यह किताब। तो और हिंदी में बोले तो यह वह, जो ये वाले होते हैं देखो, क्योंकि निश्चय, ये अनिश्चयवाचक अभी अगले होंगे। यहाँ पे आप निश्चित रूप से आप बता रहे हो कि यह किताब मेरी है, ये बॉल मेरी है, वो जो है ना बुक्स, वो बुक्स का बंडल मेरा है, जो वह बुक्स का बंडल है वो मेरा है। तो यहाँ पे निश्चय, आप निश्चित रूप से आप उस चीज़ को फिक्स करके बता रहे हो कि ये मुझसे बिलोंग करता है। ठीक है। एंड सिक्स्थ वन इज इनडेफिनेट प्रोनाउंस। ये डेफिनेट का देखो ऑपोजिट है। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव को डेफिनेट प्रोनाउंस भी अगर बोल दें तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि देखो निश्चयवाचक है, निश्चय, निश्चित रूप से वो चीज़ फिक्स्ड है, तो डेफिनेट का मतलब भी तो निश्चित ही होता है ना। तो आपको डेमोन्स्ट्रेटिव या आपको डेफिनेट प्रोनाउंस आ जाए तो एक ही बात होगी, और ये हिंदी में बोले तो निश्चयवाचक। और अनिश्चय मतलब इनडेफिनिट, जब आप कोई चीज़ आपकी फिक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ना कुछ पैसे चाहिए, आप बता तो नहीं रहे हो कि कितने पैसे चाहिए। कोई आदमी दरवाजे पे खड़ा है, ठीक है, आप फिक्स नहीं है आपके माइंड में कि कोई खड़ा है, कुछ, थोड़ा सा पानी दे दो। ठीक है, तो ये सब क्या है, थोड़ा, बहुत, कुछ, ये सब इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं या फिर अनिश्चयवाचक। आई नीड सम मनी, आपने मेंशन नहीं करा आपको कितने डॉलर्स या आपको कितने रुपीस चाहिए। ठीक है। सेवेंथ वन इज इंटैरोगेटिव। देखो पुलिस क्या करती है, इंटैरोगेशन करती है ना। इंटैरोगेशन का मतलब होता है क्वेश्चंस, हमने पढ़ा था इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस। सो प्रश्नवाचक, जो प्रश्न वाले जो होंगे ना, देखो हु आर यू, अब देखो यहाँ पे हु आर यू जो है ना वो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल किया गया है। ही इज राम, हु आर यू, ही इज राम। ठीक है, तो राम के लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रश्नवाचक। तो यहाँ पे जो हु है, वेन है, वेयर है, जितने भी क्वेश्चन वाले सर्वनाम होंगे ना वो सारे आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम या फिर इंटैरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है। एंड द लास्ट एंड द एट्थ पार्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, जिसको वितरणवाचक बोलते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, ये हमेशा पेयर्स में काम करते हैं। ठीक है, ईदर और, नीदर नॉर, इस तरीके के होंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं, चीज़ों को ना डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ईदर और, ईच एवरी, नीदर नॉर। तो ये वाले जो होंगे, फॉर एग्जाम्पल ईच ऑफ दीज बॉय डिजर्व अ रिवॉर्ड। ठीक है, वी मे गो ईदर ट्यूसडे और टुमारो। तो ये ना कुछ फिक्स ही होते हैं, मतलब इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोनाउंस के पूरे टॉपिक में ही ये फिक्स होते हैं, हर बार वही कॉमन कॉमन उठ के आ जाते हैं, बड़ी कोई डिटेलिंग आपसे मांगता नहीं है। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ईदर और, नीदर नॉर, ईच एवरी, फिक्स ही है, यही आते हैं हर बार पेपर में। सिर्फ इतना कोई आपको माइंड इस पे लगाना नहीं है, जो आपको वीडियो में पढ़ा रही हूँ ना ये फिक्स फिक्स से यही आते हैं, कुछ खास इसमें आता नहीं है, पर आता ज़रूर है। यही सिंपल सी चीज़ें आएंगी और आएंगी ज़रूर, मतलब आपके एक दो नंबर ना पक्के बनने वाले हैं। ईच एवरी, नीदर नॉर। ठीक है, ये आपके हो गए कौन से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इंटैरोगेटिव जो प्रश्न वाले होंगे, हु, वेयर, व्हाट, कौन, कहाँ, क्या। अच्छा, इनडेफिनेट मतलब कुछ फिक्स नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है ना। आई नीड सम मनी, कोई दरवाजे पर खड़ा है। ठीक है, गिव मी सम वाटर, अ लिटिल, अ फ्यू, मतलब कोई चीज़ें जब फिक्स नहीं होती हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस दैट दीज दोज, ये चार ही होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, याद कर लो उसको, यह वह। ठीक है, यह वह, यह सब, वह सब, यही होते हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव। रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेशन दिखा रहा है, ठीक है, जो आदमी खड़ा है वो मेरा भाई है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे वो पाओगे। तो ये जो पेयर्स में, ये भी एक्चुअली पेयर्स में हो सकते हैं, बट आप समझ जाओगे ये रिलेशन जो दिखा रहे होंगे। ठीक है, वो हमारे नीड, वो वाले जो थे हमारे, ये भी देखो पेयर्स में होते हैं। और जो भी हमने लास्ट वाले बेटा डिस्कस करे हैं ना, ईच एवरी, नीदर नॉर, ये भी पेयर में काम करते हैं। बट ये फिक्स है, ईदर और, नीदर नॉर और ईच एवरी, बस इसके यही हैं। और उसके कहाँ से होते थे, जो रिलेशन को दिखाते थे। तो आई होप आपको ये समझ में आया। वीडियो बैक करके यू कैन मेक योर नोट्स और इसको डिटेल में प्लीज़ समझ लीजिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
देन उसके बाद आप क्वेश्चंस देखिए पास्ट ईयर के अंदर जो आए हुए हैं और कितने इजी हैं लिटरली। अगर आपने वीडियो समझी है, नहीं समझी तो एक बार पॉज करके उसको समझो और फिर उसके बाद देखना ये क्वेश्चंस। यह समस्या मैं अपने आप ही हल कर लूंगा, अपने आप ही खुद से कर लेना। तो कौन से वाले सर्वनाम होते थे वो? निजवाचक सर्वनाम है ना। और इंग्लिश में बोले तो रिफ्लेक्सिव। आई डू दिस वर्क बाय माई सेल्फ, सेल्फ वाले जो होते थे। सो इजी इट इज। शी गेव मी द लास्ट कॉपी। ठीक है, शी गेव मी द लास्ट कॉपी, उसने मुझे लास्ट कॉपी दी। पोजेसिव है क्या ये? पोजेसिव तो नहीं है, है ना। वो तो दिखाता था कि मेरी किताब है या तुम्हारी है ये बॉल। डेमोन्स्ट्रेटिव तो फिक्स होते थे, दिस दैट दीज दोज। रिलेटिव प्रोनाउंस, वो जो आदमी खड़ा है ना वो मेरा भाई है, तो ये तो रिलेटिव होते थे नहीं। तो यहाँ पे तो पर्सनल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। दरवाजे पर कोई है, क्या पता है कौन है? तो अनिश्चित वाचक हो गया, अनिश्चय वाचक, सॉरी। फोर्थ पार्ट इज राइट। सो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल। आपको कैसी लगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।